मूवी की शुरुआत रशिया से होती है, जहां हम डोमिनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक डांसर है और वो पैसे के लिए डांस करती है ताकि वो अपनी माँ का इलाज कर सके। यहाँ पर वो अपने पार्टनर के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन तभी उसका पार्टनर उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि उसका पैर टूटने की वजह से वो अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी, जिसे सुनने के बाद वो हमेशा दुखी और परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन डोमिनिका अपने अंकल से मिलने जाती है, जो रशिया के एक खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। तब डोमिनिका अपनी माँ का इलाज करने के लिए उनसे मदद मांगती है, लेकिन उसके अंकल उसको खुफिया एजेंसी में काम करने की सलाह देते हैं, जिससे वो अपनी माँ का इलाज करा सके। पर डोमिनिका वहाँ काम करने से मना कर देती है। तब उसके अंकल उसको बताते हैं कि तुम्हारा पैर गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया है, जिसे सुनकर डोमिनिका थोड़ा हैरान हो जाती है। तब उसके अंकल उसको कुछ फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा डांस पार्टनर किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है, इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा पैर जानबूझकर तोड़ा गया है। अब ये सब सुनकर डोमिनिका को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने डांस पार्टनर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो उन दोनों को रंग रलियां मनाते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर बुरी तरह से हमला करके उन दोनों को मार डालती है। उसके बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। इसीलिए उसके अंकल उसको बताते हैं कि अब से उसकी माँ का सारा इलाज रशिया गवर्नमेंट करेगी, और साथ ही वो डोमिनिका को मिशन के बारे में समझाने लगते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे तुम्हें सिड्यूस करके एक रूम तक लेकर आना है, फिर बाकी का काम हमारा एजेंट संभाल लेगा। उसके बाद डोमिनिका मिशन के लिए तैयार होती है और एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसको वही गैंगस्टर मिलता है। तब डोमिनिका उसको पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लेती है और उसको लेकर एक रूम में आ जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रशिया का कोई भी एजेंट नहीं पहुँचा था, जिससे वो गैंगस्टर डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करके उसका रेप करने लगता है। पर इसी दौरान वो एजेंट भी पहुँच जाता है और वो उस गैंगस्टर को मार डालता है। उसके बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और उनसे कहती है कि तुम्हें पता था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है, उसके बाद भी तुमने मुझे इस मिशन पर भेजा। जिस पर वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देता तो तुम इस मिशन पर कभी नहीं जाती, जिसे सुनकर डोमिनिका को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो आगे उसके साथ काम करने से मना कर देती है। तब उसके अंकल कहते हैं कि तुम हमारे एजेंसी के बारे में काफी कुछ जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ ही काम करना होगा, और अगर तुम हमारे साथ काम करने से मना करती हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी ओर हमें नेथ नाम के एक और एजेंट को दिखाया जाता है, जो अमेरिका के खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है, और यहाँ पर वो मार्बल नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। दरअसल मार्बल रशिया के सभी खुफिया जानकारी नेथ को दिया करता है और यहाँ पर वो वही जानकारी नेथ को देकर जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब मार्बल को पुलिस से बचाने के लिए नेथ अपनी गन से फायर करता है, जिससे पुलिस मार्बल को छोड़कर नेथ को पकड़ लेती है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत न होने के कारण पुलिस उसको छोड़ देती है। उसके बाद हम नेथ को अमेरिका के खुफिया एजेंसी में देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से रशिया जाने की बात करता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसको इस बार बुडापेस्ट जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उसको मार्बल भी मिलेगा, जो उसको रशिया के खिलाफ कुछ जानकारियाँ भी देगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम डोमिनिका के अंकल को देखते हैं, जो एक वीडियो देख रहे थे जिसमें मार्बल और नेथ एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, जिससे उसको पता चलता है कि मार्बल रशिया का ही एक एजेंट है जो रशिया की जानकारियाँ लीक कर रहा है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि मार्बल और नेथ दोनों ही बुडापेस्ट में हैं। इसलिए इस मिशन के लिए डोमिनिका को चुना जाता है और उसे बताया जाता है कि मार्बल को आज तक किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए तुम्हें नेथ को फंसाकर उसके जरिए मार्बल तक पहुंचना होगा। लेकिन इस मिशन को करने से पहले तुम्हारी एक छोटी सी ट्रेनिंग ली जाएगी। उसके बाद डोमिनिका को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी जासूस बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग उसके लिए काफी घिनौना और डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ही दिनों में ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद वो बुडापेस्ट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है जो कि रशिया की ही एक एजेंट थी, और वो भी दूसरे मिशन पर काम कर रही होती है।
फिर दोनों यहीं पर साथ रहती है। उसके बाद डोमिनिका को पता चलता है कि नैथ हमेशा स्विमिंग क्लब में आता है, इसलिए वो स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है और बार बार उसके सामने आती है, जिससे नैथ उसको नोटिस करने लग जाता है। फिर एक दिन नैथ डोमिनिका को रोक लेता है और उससे बातें करने लग जाता है और इस तरह उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दरअसल डोमिनिका भी यही चाहती थी। उसके बाद डोमिनिका जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस दूसरी लड़की को एक रशियन एजेंट ने जान से मार दिया है और वो एजेंट डोमिनिका को भी पकड़ लेता है और कहता है कि इसने हमारे साथ गद्दारी की है, इसीलिए मैंने इसको मार डाला। अगर तुमने भी हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अब ये सब देखकर डोमिनिका काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो नैथ से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन नैथ को पहले से ही पता होता है कि वो एक रशियन जासूस है। दरअसल डोमिनिका जब स्विमिंग क्लब में जाती थी तब वो अपना आई कार्ड वहीं भूल गई थी, जो कि नैथ के हाथ लग गया था, जिससे नैथ को पता चल चुका था कि वो एक रशियन जासूस है। लेकिन इसके बाद भी उसने डोमिनिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो डोमिनिका से प्यार करने लगा था। अब वो नैथ को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराना था। अब ये सब सुनकर नैथ को उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी माँ के इलाज का सारा खर्चा उठाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब डोमिनिका उसकी बात को मान लेती है। दरअसल डोमिनिका भी नैथ से प्यार करने लगी थी। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगली सुबह नैथ डोमिनिका को अपने सीनियर्स से मिलवाता है, जहाँ पर वो उनके साथ काम करने के लिए कहती है और इसके बदले वो उनसे $30,000 मांगती है। लेकिन उसके सीनियर्स डोमिनिका पर यकीन नहीं करते, पर डोमिनिका उनको बताती है कि मेरे साथ जो रशियन जासूस रहती थी उसको एक मिशन दिया गया था, जिसके तहत उसको अमेरिकन सैनिटरी चीफ से मिलना था और वो चीफ उसे अमेरिका के खिलाफ कुछ सबूत देने वाली थी, लेकिन उसकी किसी वजह से मौत हो चुकी है, इसीलिए उसका मिशन अब मुझे मिला है। अब ये सब सुनकर सीनियर्स को उस पर यकीन आ जाता है। उसके बाद डोमिनिका अमेरिकन सैनिटरी चीफ से मिलती है, लेकिन डोमिनिका के ऊपर रशिया और अमेरिका दोनों एजेंसी के लोग नजर रख रहे थे। यहाँ पर डोमिनिका उस हार्ड ड्राइव को एक्सचेंज कर लेती है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ कुछ सबूत वो रशिया को देने वाली थी। उसके बाद चीफ जब बाहर आती है तब अमेरिका के कुछ एजेंट्स उसको मार डालते हैं। अब उसके मारे जाने का पूरा शक डोमिनिका के ऊपर जाता है, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि चीफ रूस के लिए काम करती है, इसीलिए रशियन एजेंसी के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपनी अंकल से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो नैथ का भरोसा जीत सके, और वो ऐसा करके उसने नैथ का भरोसा जीत चुकी है। अब वो आसानी से मार्बल तक पहुंच सकती है, जिसे सुनकर उसके अंकल को उस पर थोड़ा यकीन हो जाता है, इसीलिए अब वो दोबारा उसको बुडापेस्ट भेजने का फैसला करते हैं। उसके बाद डोमिनिका वहां जाकर नैथ से मिलती है और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन डोमिनिका की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक रशियन एजेंट ने नैथ को एक कुर्सी से बांध रखा है। दरअसल इस एजेंट को डोमिनिका के अंकल ने ही उसके पीछे भेजा था, क्योंकि उन्हें डोमिनिका पर भरोसा नहीं था। लेकिन तभी डोमिनिका उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है और उस एजेंट को जान से मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रशियन खुफिया एजेंसी का चीफ डोमिनिका से मिलने आता है और उससे कहता है कि जिस मार्बल को तुम ढूंढ रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और साथ ही कहता है कि मेरी पत्नी को एक बीमारी हो गई थी जो सिर्फ अमेरिका के एक डॉक्टर ही ठीक कर सकते थे, लेकिन मेरी पत्नी को वहाँ ले जाने के लिए मेरी एजेंसी ने मुझे परमिशन नहीं दी, जिस कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई। और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं रशिया और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा। असल में मार्बल डोमिनिका को इसीलिए ये सब बातें बता रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और उसकी पोजीशन के लिए डोमिनिका बेहतर रहेगी। इसलिए वो डोमिनिका से कहता है कि तुम रशियन को जाकर मेरे बारे में सब कुछ सच बता दो, जिससे तुम रशियन के सामने हीरो बन जाओगी। फिर तुम रशिया और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर काम कर सकोगी। उसके बाद डोमिनिका रशियन खुफिया एजेंसी को मार्बल के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन ये लोग मार्बल की बजाय डोमिनिका के अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल डोमिनिका ने रशियन को ये बताया था कि उसके अंकल ही मार्बल है और उसने अपने अंकल के खिलाफ कई सारे सबूत भी इकट्ठा किए होते हैं, जिसमें पहला सबूत ये होता है
कि उसने अपने अंकल का एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। और दूसरा सबूत ये था कि उसने नैथ के घर से उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ एक ग्लास उठाकर अपने अंकल के घर में रख दिया था, जिससे रशियन को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसका अंकल अमेरिकन के साथ मिला हुआ है। इसीलिए उसके अंकल को रशियन खुफिया एजेंसी द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रशिया में होती है और वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।